नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 मुजफ्फरपुर। मैं विनोद कुमार। आइए आज फिर एक बार आपके सामने है भंते थिरुपानंद जी, बरेली उत्तर प्रदेश से। इनसे जानते हैं कि अभी होली का समय चल रहा है, तो होलिका का सच्चा इतिहास क्या है। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को बताएं होलिका का सच क्या है, सच्चा इतिहास इसका। होलिका क्या राक्षस थी या मूल निवासी समाज की महिला थी? अगर मूल निवासी समाज की महिला थी तो साल में एक बार होलिका दहन क्यों क्यों उसे जलाया जाता है? उसके जलाने के पीछे क्या है राज, क्या है सच्चाई इसका? मैं भिक्षु थिरुपानंद, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु संघ परिषद की ओर से अभी फागन की पूर्णिमा के अवसर पर जो एक होली के नाम पर कितना लोग हुड़दंग मचाते हैं, नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये क्या है? इस विषय पर मैं पत्रकार बंधु सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आपके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। पत्रकार बंधु, उपासक जी इस पर ध्यान दें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूं। ये बसंत ऋतु का जाना और गर्मी के ऋतु के आगमन का पर एक ये त्योहार मनाया जाता था कि बस अब फसल पक गई है और फसल पकने की खुशी में बुजुर्गों को, बड़ों को सम्मान करते थे, खुशी से गले मिलते थे, भाईचारा पैदा होता था। तो ये कहते थे बसंत ऋतु पर्व। लेकिन लोगों ने बसंत ऋतु पर्व को मिटाने के लिए और अपना वर्चस्व सीधा करने के लिए उसमें पाखंडवादकरण कर दिया, पाखंडवादकरण कर दिया और उसमें दिखाते क्या, हमारे ही वंश की बहुजन मूल निवासी सम्राट हिरण्याक और हिरण्यकश्यप थे। दो भाई थे, उनकी सगी बहन थी, इसका नाम होलिका था, बहुत सुंदर थी। हिरण्यकश्यप का न्याय बंधुत्व भाईचारा का राज इनको हजम नहीं हुआ, तो इन्होंने छलवल तरीके से हिरण्यकश्यप के लड़के को शराब पिलाना, नशेड़ी बनाना शुरू कर दिया। राजा के लाख समझाने से लड़का नहीं माना तो राजा ने बहिष्कार कर दिया। आखिर में यह हुआ, होली को इन्होंने उसके साथ छल-बल से बलात्कार करके और उसको मार दिया। जनता बगावत ना करे, इसीलिए इन लोगों ने जनता में, गरीब समाज में दारू बंटवाई। लेकिन जनता नशा में होकर के भी बगावत किया, खूना खच्चर हुआ। आज ये रंग और कीचड़ बिखेरते हैं। लेकिन बुद्ध का जो संदेश है, शांति का प्रतीक है, शील का प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है। तो ये बुद्ध के संदेश को मिटाने के लिए जो कुछ सावंतवादी ईर्षक मानसिकता के लोगों ने ये काल्पनिक मनग्रंथ होलिका के नाम पर ये जो है त्योहार चुना। त्यों का मतलब तेरी, हार मानी पराजय। हमारे ही वंश की महान वीर गति को प्राप्त हुई होलिका का हरा करके उसके साथ
विचार किया और उसे जला दिया। लेकिन शासन तो उसके भाई का था। शासन, राजा ने, सम्राट ने उन लोगों को बुलाया, गुप्तनों के द्वारा पकड़वाया और उनके माथे पे तलवार के नोक से लिखवा दिया, आ वीर। आ मानी नहीं, वीर मानी। उनके अंदर वीरता नहीं है, काहिर हैं। ऐसी स्थिति में लोगों ने अब उस पर कीचड़ डालना शुरू कर दिया है, रंग डालना शुरू कर दिया है। ये क्या हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया है। आखिर होली है क्या? होली एक नारी समाज के प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देना, उसका अपमान करना। होली धन का दुरुपयोग करना, बर्बाद होना। होली सेहत को हानिकारक बनाना, यानी समाज को अपंग बना देना। ये होली का त्यौहार है, उसको परस्त कर देना। तो ये है मणिग्रंथ कहानी में समाज के समस्त भारतीय मूल निवासियों को, भारतीय नागरिकों को और खासकर भारत की नारी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो हैं बुद्धि विवेक से काम लें, शीलवान बने, प्रज्ञावान बने और ये मनग्रंथ पाखंडवाद को त्यागने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु।